नॉर्मलाइजेशन मत लागू करें, 15 दिन में परीक्षा ले लें, किसी कोचिंग वाले कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, मैं हूं अर्सला खान। लाइफ टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ आप सभी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। बिहार में इन दिनों प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर काफी बवाल चल रहा है। जब से बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा का ऐलान किया है, उस दिन से ही ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कभी इसमें बढ़ाई गई सीटों को लेकर चर्चा होती है, तो कभी जल्दी आवेदन की प्रक्रिया खत्म करने पर बवाल। वहीं कई लोगों ने तो इस परीक्षा को तारीख में बदलाव करने की भी मांग करी है और अब अभ्यर्थी को इसके एडमिट कार्ड का इंतजार है। इस बीच बीपीएससी 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर एक बार फिर से बवाल हो रहा है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया है, जिसके बाद छात्रों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। बीपीएससी परीक्षा में जब से नॉर्मलाइजेशन शब्द जुड़ा है, तब से ही हंगामा शुरू हो गया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बीपीएससी की परीक्षा में लागू होने वाले नॉर्मलाइजेशन का मतलब है क्या, जिसको लेकर इतना हंगामा हो रहा है। आसान शब्दों में कहा जाए तो नॉर्मलाइजेशन में जब परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है, तो ऐसे में 2 या उससे अधिक पाली में परीक्षा ली जाती है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, आइए अब ये जानते हैं। जब एक से ज्यादा सेशन में एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में परीक्षा कराने वाली संस्था जो होती है, उसकी ओर से नॉर्मलाइजेशन कराकर सभी छात्रों के परीक्षा के मार्क्स जो होते हैं वो सामान्य किए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पहली परीक्षा में बैठे छात्र ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्योंकि क्वेश्चन पेपर आसान होता है, जबकि दूसरी परीक्षा में मुश्किल क्वेश्चन पेपर आ जाते हैं, जिसमें छात्र कम क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। इसलिए संस्था दोनों परीक्षा के जो नंबर होते हैं उसे मिलाकर एक एवरेज निकालता है, जिसे नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। अब नॉर्मलाइजेशन लागू होने के बाद दोनों ही परीक्षा के नंबरों का एवरेज निकालने से सभी छात्रों को परेशानी होती है। इसी बात को लेकर इतना बवाल हो रहा है। इस पर अभ्यर्थियों का कहना है कि सामान्य ज्ञान तो जिसको जितना पता होता है वो उतना ही जवाब देता है। नंबरों को कंपेयर करके बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन करना सही नहीं है। खान सर से कनेक्शन। बावजूद इसके पटना के गर्दनीबाग में विरोध प्रदर्शन जारी है। एक अभ्यर्थी की आत्महत्या के बाद स्थिति और ज्यादा गंभीर होती जा रही है, जिससे छात्रों में गुस्सा बढ़ रहा है। अब इस बवाल में एंट्री होती है जाने माने कोचिंग शिक्षक खान सर की, जो अभ्यर्थियों का समर्थन कर रहे हैं और उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए कड़ा रुख अपना रहे हैं। खान सर ने 27 दिसंबर को गर्दनीबाग पर धरना स्थल का दौरा भी किया है और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि घोषणा भी ये की कि मैं इन मांगों को जो है पूरा करूंगा और मैं बच्चों के साथ हूं। बीपीएससी के खिलाफ लड़ाई मेरी जारी रहेगी। जब तक हम लोग नोटिफिकेशन लेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक नोटिफिकेशन नहीं लेंगे, तब तक छोड़ेंगे नहीं। जीत के जाएंगे, जीत के। पुष्पा है, सुनो, पुष्पा झुकेगा नहीं, ये दोनों झुकेगा नहीं। एकदम जीतेंगे, हम लोग जीतेंगे, एकदम पूरा विश्वास है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास। खान सर के बाद रहमान की एंट्री। 26 दिसंबर को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग में धरने पर बैठे थे। इसी बीच प्रदर्शन में छात्रों का साथ देने के लिए चर्चित शिक्षक गुरु रहमान की भी वहां पहुंचे। गुरु रहमान ने प्रदर्शनकारी छात्रों का हौसला बढ़ाया उस दौरान और साथ ही मामले को लेकर उन्होंने ये कहा कि इस परीक्षा में मेरा बच्चों का पूरा साथ मिलेगा, बच्चों की मांगे पूरी होनी चाहिए। अब सब छात्र और शिक्षक एक हो गए हैं। अब इस मामले में गुरु रहमान की भी मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दरअसल पटना पुलिस ने प्रसिद्ध शिक्षक गुरु रहमान को बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले से सबूत पेश करने
के लिए कह दिया है और उनको इस दौरान नोटिस भी भेजा गया है। नोटिस में यह कहा गया है कि अगर गुरु रहमान नहीं आए या उनके पास कोई सबूत नहीं मिला तो उनके खिलाफ बिहार में राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। एक तरफ छात्रों को रहमान सर और खान सर का सपोर्ट मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नोटिस, लेकिन रहमान सर जो हैं वो छात्रों का साथ देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इस मामले को लेकर अभी वो काफी मुखर हैं। पुलिस 1% दबिश नहीं बना रही है, किसी हालत में दबिश नहीं बना रही है और ये स्पष्ट रूप से हमसे जो नोटिफिकेशन दिया मांगा गया था उसी नोटिफिकेशन का जो भेजा गया था, ये में क्या आया था? लीगल नोटिस में तक अपना पक्ष रखिए। अब पक्ष रखने के बाद तो ये हो गया, उपस्थित हो रहे हैं। सशरीर उपस्थित हो गया और 3 तारीख तक कहा गया कि 3 तारीख तक आप दूसरा नोटिस तक 3 तारीख को तक आप धरना स्थल पर नहीं रहेंगे। गुरु रहमान जी, जो नोटिस में लिखा था उसमें साफ था कि जो अभ्यर्थी है उनको आप उकसाने का काम कर रहे हैं। नहीं, अभ्यर्थी को कोई गुरु उकसा ही नहीं सकता है भाई। गुरु क्यों उकसाएगा अभ्यर्थी को? अभ्यर्थियों की डिमांड थी, अभ्यर्थियों की डिमांड के लिए हम लोग आए थे। नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, यही चाहते हैं। लेकिन आरोप तो ये भी लग रहा है कि जो कोचिंग संचालक है वही भड़का रहे हैं। नहीं, कोचिंग संचालक काहे के लिए भड़काएगा भाई? नॉर्मलाइजेशन मत लागू करें, 15 दिन में परीक्षा ले लें, किसी कोचिंग वाले कोई दिक्कत नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।